मैनपुरी नगर की आवास विकास कॉलोनी में एक नई मुहिम की शुरुआत हुई है। यह भीड़ किसी विरोध की नहीं बल्कि जान बचाने की मांग की है। जिला अस्पताल के आपातकालीन व्यवस्थाओं की लापरवाही से कई घरों में अचानक मौतें हुई हैं और रात में गंभीर मरीज जाते हैं और सीधे रेफर कर दिए जाते हैं और सफर में दम टूट जाता है। अब हर घर से एक व्यक्ति आगे आया है और मांग स्पष्ट है कि आपातकालीन सेवाएं मजबूत हों, इलाज यही मिले ताकि जिंदगी समय से इंतजार में न हार जाए। आवास विकास कॉलोनी के लोगों ने ठान लिया है, अब आकस्मिक मौतें लापरवाही से नहीं होंगी। मेरा नाम सौरभ पांडे है। आज आप यहाँ पे पार्क में एकत्रित हुए हैं, अपने आपके फोटो भी किस मुहिम की शुरुआत कर रहे हैं क्या? मैं आपको ये घटना बताता हूँ। ये हमारे मित्र हैं अभिषेक सिंह चौहान और हम 35 साल से दोस्त थे और इनको इस अस्पताल की बदहाल अव्यवस्था के चलते हुए इनका 2 अक्टूबर को निधन हो गया है। ये 2 दिन पहले हॉस्पिटल में गए थे। इनको बैडमिंटन खेलते हुए कुछ खिंचाव आया था। ये दिखाने गए इमरजेंसी में, रात में 11:30 बजे इसको कमर में दर्द हुआ 2 दिन पहले। तो ये दिखाने गया तो इनको बोल दिया गया कि चलो आपके इंजेक्शन लगा देते हैं दर्द का। इंजेक्शन लगाया, ये घर आ गए। 2 अक्टूबर को ये 9, 9:30 बजे तक आराम से घूम रहे थे, सारा काम करते। क्यों? इस इंजेक्शन की वजह से नेक्स्ट डे इनको कोई दर्द नहीं हुआ। उसके बाद ये अपना काम करते रहे, न वहाँ किसी प्रकार का इनका कोई चेकअप हुआ न कुछ। तो इन्हें लगा के आराम मिल गया। 9:30 बजे जब ये घर में घुसे हैं, बाइक खड़ी करके इन्होंने खाना खाया, इन्हें एक उल्टी हुई है। उल्टी होने के बाद तुरंत इनको ले जाया गया इमरजेंसी के लिए। भागे सारे लोग लेके इनको। इमरजेंसी में एक केवल बेंच है जिस पर लिटाए जाते हैं लोग जो चेक करते हैं, वो भी खस्ता हाल बेंच है। इनको 5 से 7 मिनट बिठा के रखा गया, बहुत सीरियस अवस्था में भी। उसके बाद जब वहाँ प्रतीक यादव हैं और भी दोस्त हैं, यहाँ ब्रजेश चौहान है, सारे लोग जो साथ गए थे, परिवार वाले, चाचा वगैरह, तो उन्होंने बोला इनके ज़्यादा सीरियस हो रहे हैं, इन्हें देख लो। उसके बाद 5-7 मिनट इंतजार कराने के बाद इनको बेंच पे लिटाया और लिटाने के बाद ऑक्सीजन लगा दिया। बोले इनकी तो नब्ज बैठ रही है और 5 से 7 मिनट के अंदर मेरा दोस्त कोलैप्स कर गया। तो आज आप जो एकत्रित हुए हैं, आज किस लिए एकत्रित हुए हैं? मैं इस बदहाल व्यवस्था से छुटकारा पाना चाहता हूँ। हम सारे त्रस्त हैं। हम टाइम टू टाइम, मेरी मदर भी है, वृद्ध है काफ़ी, हमारे आसपास भी लोग हैं जो इस इमरजेंसी में रात में कभी 1 बजे भागते हैं, कभी 2 बजे भागते हैं, कभी 11 बजे भागते हैं। यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, न कोई डॉक्टर है, न वेंटिलेटर है, न कोई कार्डियो है, न न्यूरो फिजिशियन है, न कोई प्रॉपर ENT है। कोई व्यवस्था नहीं, वेंटिलेटर भी नहीं। वेंटिलेटर कोविड में आए पड़े हुए हैं, लेकिन कहाँ पड़े हैं, कौन उसका जिम्मेदार है, कोई व्यवस्था नहीं है। हम सिर्फ इस बदहाल व्यवस्था में बदलाव की मांग कर रहे हैं। हमारा किसी से कोई राजनीतिक द्वेष नहीं है, ना हम लोगों को किसी को यहाँ चुनाव लड़ना है। हमारे कॉलोनी में आपके चाहे मंत्री जयवीर सिंह जी हों, चाहे ब्रजेश पाठक जी हों, हमने उन्हें कल टैग किया था, चाहे यहाँ विधायक जी हैं, चाहे सांसद डिम्पल यादव जी हैं, सबको यहाँ पक्ष विपक्ष सबने वोट देके उनको जिताया है और बहुत सहर्ष सबका सहयोग हम सब जनता के रूप में करते हैं। लेकिन आज हम सब त्रस्त हैं इस बात के लिए कि हमारे पास इस हॉस्पिटल के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। रात में हम कहाँ भागे लेके किसी को, अगर इमरजेंसी में, वो चाहे बड़े बुजुर्ग क्या, बच्चों को भी समस्या हो जाती है। हम सब इतने अस्त व्यस्त हो चुके हैं, हम बहुत मजबूर हैं आवाज उठाने के लिए। इन लोगों, बस ये लोग इतना कर दें कि यहाँ की ये स्वास्थ्य व्यवस्था सुधार कर दें। हम इन सबको, जनता वाले सब, हम लोग इनका धन्यवाद कर देंगे। हम लोग न चुनाव लड़ रहे हैं, न इनका किसी का कोई विरोध कर रहे हैं। इनके बॉल पे कल हमने पोस्ट टैग किए तो मंत्री जी, विधायक जी, ब्रजेश पाठक जी जो उप मुख्यमंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं, इनके बॉल पे आप कोई भी पोस्ट टैग करें, वो जनता का सो ही नहीं होता है। वो प्राइवेसी लगी है, आपकी आवाज वहां नहीं पहुंच रही है। आप लोग पत्रकार हैं, आप हम लोगों की आवाज को पहुंचाने का कृपा करें। हमने अपना दोस्त खोया, बाकी आप यहाँ सबसे पूछ लीजिए। ये सब आवास विकास के लोग हैं सब, क्योंकि हम अस्पताल के पास ही रहते हैं। आप पूछ लीजिए, सबने कुछ न कुछ झेला जरूर है अब तक। आप आंदोलन में आप क्या करने वाले हैं, कैसे आंदोलन में अभी हम आवाज उठा रहे हैं। सब लोग, हम पूरे शहर में घूमेंगे, हम गांव में जा रहे हैं, सबको बता रहे हैं और हम सब इतना ही मांग कर रहे हैं कि इस बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार आप कर दीजिए, क्योंकि यही हमारी आवाज, जननायक ये हमसे वोट लेते हैं और चुनाव में जीत के आते हैं। अगर ये हमारी आवाज नहीं बनेंगे तो शोक संवेदनाओं में जाने से कुछ नहीं होगा। शोक संवेदनाओं में आप जाते हो तो पूछो कि इस घर में ये प्रॉब्लम किस वजह से हुई है।
सब उस अस्पताल से ही त्रस्त हैं। आप शोक संवेदनाओं में करने क्या जाते हो उनके दरवाजे पे? और उन लोगों को सोचना चाहिए कि शोक संवेदनाओं में अपने दरवाजे पे बुला के बैठाते हैं। क्यों नहीं कहते कि आपकी बदहाली की वजह से हमारा व्यक्ति चला गया, चाहे बुजुर्ग चले गए, चाहे बच्चे जा रहे, चाहे मेरे दोस्त आप देखिए, अच्छे से दिखाइए, 40 साल की उम्र में क्या जाने की उम्र थी? अकेला बैठा है ये। और क्या आप सोचते हैं कि कोई हम साधारण लोग हैं तो हमारी आवाज नहीं सुनी जाएगी? नेता लोग अपने बॉल पे वही दिखाएंगे जो उन्हें दिखाना है, जिससे कि सब स्वच्छ दिखाई दे। हमारी परेशानी कौन सुनेगा? और यहाँ खड़े लोग, आप सबसे पूछिए, सबके ऊपर कुछ कुछ गुजरी होगी, आप पूछिए इन लोगों को, सब इसके भुक्तभोगी हैं यहाँ पे।